हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन्स अड्डा पे। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया बहुत बेहतरीन होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग बीसीए बेसिक मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस पढ़ रहे हैं, जिसका वीडियोस संपूर्ण कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जा रहा है। तो भैया आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जाम में आता ही आता है, या इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख जाएंगे, जो उसके बेसिस पे उससे क्वेश्चंस बन रहे होते हैं। ठीक है ना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसका हमने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, फाइंड ए इनवर्स ए इक्वल टू 210 121 320, कोई भी हमने ले लिया अपनी तरफ से। अब हम निकालने वाले हैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स। अब इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तरीका क्या होता है, कौन कौन सा स्टेप हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, सब बातें पहले ध्यान से सुन लेते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो अगर इसका रोड मैप बनाया जाए तो ध्यान से देखो, ए का हमें निकालना है इनवर्स, और इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है कि आप पहले डिटर्मिनेंट निकालो। डिटर्मिनेंट नीचे होता है और इनटू में होता है यहाँ पे एडजॉइंट, यानी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है। यानी अगर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लिए, अगर एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दें, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास आएगा वो मैट्रिक्स क्या होगा, ए इनवर्स। क्या होगा, ए इनवर्स। अब प्रश्न उठता है, सर डिटर्मिनेंट तो हम निकाल लेंगे, डिटर्मिनेंट आपने सिखाया था, एडजॉइंट भी आपने सिखाया था, फिर देरी किस बात की। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, जैसे कि आप सब देख रहे हो फॉर्मूले में नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। सोचो कोई एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाए जिसका डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाए, कोई एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ही जीरो हो जाए, तो ध्यान रखना, अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो अपॉन में जीरो, और जब भी अपॉन में जीरो होता है इसका मतलब ये नॉट डिफाइन। क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए भाई निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। थोड़ा इरेज करते हैं बड़ा, इसको करते हैं इरेज, और अब हम निकालने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम की हेल्प ले लो आप, जिस 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 रो जिस कॉलम की हेल्प चाहिए आपको, उसकी आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है। याद करो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि सर ये ये और ये चार एलिमेंट ऐसे हैं कि अगर इनकी हेल्प से अगर डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश की जाएगी तो ये हमेशा नेगेटिव में आते हैं। क्यों आते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है। फिर भी अगर आपने नहीं देखा तो मैं बता दूं आपको, इनकी पोजीशन की वजह से ऐसा होता है। ठीक है। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए किसी भी रो किसी भी कॉलम से, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, थोड़ी समझदारी दिखाएंगे, और समझदारी दिखाने के साथ साथ हम लोग क्या बताएंगे कि हम लोग इस वाले यानी थर्ड वाले कॉलम की हेल्प से हम लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, ऐसा इसलिए कर रहा हूं देखो, क्योंकि यहां पर जीरो है, यहां पर भी जीरो है, तो दो एलिमेंट तो वैसे जीरो हो जा रहे, तो मुझे केवल एक एलिमेंट से हमारा डिटरमिनेंट निकल सकता है। चलो देखो कैसे, जीरो, फिर डिटर्मिनेंट। क्या तरीका होता है, जिस रो जिस कॉलम में कट कर दिया जाता है, तो जिस रो जिस कॉलम में कट कर दो, क्या बचा, 1 2 3 2। ठीक है, 1 2 3 2 1 2 3 2, मैं पूरा लिख दे रहा हूं, बाद में जीरो करके दिखा दूंगा मैं। फिर इसकी बारी वन की। मैंने क्या बताया था आपको, 1 2 3 4, इन चार में से किसी की भी अगर आप हेल्प लेते हो इनवर्स निकालने के लिए, तो वहां पर माइनस का साइन आ जाएगा। तो आप फिलहाल इसकी हेल्प ले रहे हो, और ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव 1 2 3 4, यानी हो जाएगा नेगेटिव 1 का 1। ठीक है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। फिर डिटर्मिनेंट, जिस भी कॉलम में कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, क्या बचा, 2 1 3 2, लिख देंगे भैया, 2 1 3 2 2 1 3 2 2 1 3 2। बहुत बढ़िया सर, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्या लिखा है, जीरो, जीरो को लिख दो भैया प्लस में जीरो। फिर डिटर्मिनेंट, अब जीरो जिस रो जिस कॉलम में कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, क्या बचा, 2 1 1 2, लिख दो भैया 2 1 1 2 2 1 1 2। सर यहां तो कर लेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट तो ये है। अब से देखो यहाँ, अब ब्रैकेट में यहां पर कुछ भी हो, कुछ भी सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करते हैं, 2 1 जा 2 माइनस 3 2 जा 6, फिर यहां बचा माइनस का 1, 2 2 जा हो जाएगा 4, माइनस 3 1 जा 3, एंड प्लस जीरो का जीरो, ब्रैकेट में 2 2 जा 4, और माइनस 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग, आगे जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ थोड़ी बहुत हम लोग दिमाग लगाएंगे, और दिमाग लगाने के साथ हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग कहेंगे कि भैया देखो तुम जीरो हो, जीरो से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो वो हो जाता है जीरो, फिर प्लस सॉरी माइनस, माइनस 1, और 4 माइनस 3 करोगे तो बचेगा 1। ठीक है, फिर प्लस
जीरो में फिर किसी चीज का मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा जीरो, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, डिटर्मिनेंट कितना है माइनस का वन, माइनस वन में वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन। इट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कहोगे माइनस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस वन। चलो भैया बहुत बढ़िया, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है, विच इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, अगर जीरो नहीं है इसका मतलब इनवर्स पॉसिबल है। यहां तक आपने कर लिया, लगभग 40% तक का काम कर लिया आपने, डिटरमिनेंट निकाला आपने, और डिटरमिनेंट में आपने कहा कि भैया देखो जीरो नहीं है इसका मतलब ये इनवर्स निकाला पॉसिबल यहां पे है। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे हम, तो उसके लिए पहले में निकालना पड़ेगा एडजॉइंट। अब एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास देखो ये है मैट्रिक्स, लिख लेते हैं पहले इसको हम लोग। तो मैट्रिक्स हमारे पास ए इक्वल्स टू मैट्रिक्स, और एलिमेंट कौन कौन से हैं, एलिमेंट कौन कौन से हैं थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ए मैट्रिक्स एलिमेंट्स कौन कौन से हैं भैया, 210 121 320, 210 121 और 320। थोड़ा एक बार दोबारा मैच कर लेता हूं मैं, 210 121 320, ठीक है ओके। अब हमें क्या करना होगा, एडजॉइंट निकालना होगा। एडजॉइंट निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ पहले से कि जब भी हमें एडजॉइंट निकालना होता है तो एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ये बनता हमारे पास मैट्रिक्स, क्या बनता है मैट्रिक्स, और इसमें हम रखते हैं कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स मतलब C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33, ठीक है, ये सब चीजें हम लोग पुट करते हैं, ठीक है ना। यानी हमें कोफैक्टर निकालना होगा, और कोफैक्टर निकालने से पहले आपको निकालना पड़ता है माइनर, वेरी गुड। तो माइनर ऑफ 1 1 ये मैं पहले बता चुका हूं, मैं फिर बता दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनर ऑफ 1 1 निकालना हमें, फिर माइनर ऑफ 1 2 निकालना हमें, फिर माइनर ऑफ 1 3 निकालना है। 1 1 का मतलब वो एलिमेंट जो पहले रो पहले कॉलम है, पहले रो पहले कॉलम मतलब इसकी बात चल रही है, ठीक है। अगर हम बोलूं कि M12 मतलब पहले रो सेकंड कॉलम, पहले रो सेकंड कॉलम, पहले रो सेकंड कॉलम, तो पहला रो तो ये हो गया, और कॉलम सेकंड कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा सेकंड कॉलम। तो देखो ये बीच में कॉमन आ रहा है ना, तो जो कॉमन आ रहा है उसी की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है। 1 3 कहूंगा तो पहला रो थर्ड कॉलम मतलब इसकी बात हो रही है, पहला रो थर्ड कॉलम, ठीक है। चलो वेरी गुड। अगर मुझे M21 भी निकालना होगा, ऑब्वियसली निकालना होगा, M22 भी निकालना होगा, बिल्कुल निकालना होगा सर, M23 बिल्कुल, M31 ऑब्वियसली, M32 अवश्य, M33 वाई नॉट, निकल लिया जाएगा। चलो भाई माइनर निकालते हैं हम लोग। माइनर निकालने का सबसे आसान तरीका ध्यान से सुन लो, सबसे आसान तरीका जो तुरंत आप कर भी लोगे, करना क्या होगा, 1 1 का निकालना है ना, तो 1 1 मतलब ये वाला एलिमेंट जिस भी कॉलम में भूल जाओ, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2, ठीक है। तो 2 में 0 का मल्टीप्लाई किया 0, माइनस 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो आया 1, सॉरी आया 2, 2 1 2 होता है ना, 2 1 2, आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 2। तो माइनर ऑफ M11 कितना हो गया -2, कितना हो गया -2, यानी दूंगा मैं -2। M12 निकालते हैं मतलब इसकी बारी, तो जिस भी कॉलम में कट कर दो कट कर दो कट कर दो, ठीक है। ऐसे आपको आना चाहिए, मुंह जबानी बोल बोल के आपको करना चाहिए, ठीक है ना। 1 में 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, ठीक है, और -3 1 3, तो 0 -3 0 -3 0 -3 कितना आएगा -3। तो मैं दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूं भैया, यहां जाएगा -3, क्या हो जाएगा यहाँ पे -3, ठीक है। एग्जाम में आपको करके दिखा सकते हो, डायरेक्ट लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब निकालेंगे हम M13 यानी इसकी वैल्यू, तो ये जिस भी कॉलम में कट कर दो कट कर दो कट कर दो, 2 1 2 2 1 2 और -3 2 6, ठीक है, 2 1 2 और -6 कितना आएगा -4, कितना आएगा -4, तो लिख दे रहा हूं मैं डायरेक्ट यहीं पे -4। M21 की बारी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि इसकी बारी चलिए बीच वाले की। चलो भैया, तो जिस भी कॉलम में कट कर दो, जिस भी कॉलम में कट, कितना बचा 1 0 0 1, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करो 0, 0 में 2 का मल्टीप्लाई करो 0, 0 माइनस 0 0, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, जिस भी कॉलम में हमने कट कर दिया था, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, फिर माइनस 0 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से 0, तो 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। चलो M22 की बारी, M22 की बारी, थोड़ा कलर चेंज करते हैं, M22 यहां पे, ये M22, अरे प्रभु कलर चेंज, देखो
M22 मतलब हो गया इसकी बारी। अभी जिस भी कॉलम में कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो। 2 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, अगेन 0 माइनस 0, तो 0 माइनस 0 क्या होता है भैया 0, क्या होता है भैया 0, क्या होता है 0। आते हैं M23 पर। M23 मतलब इसकी बारी चल रही है, जिस भी कॉलम में कट कर दिया हमने, कर लो भैया, कट कर दिया, कट कर दिया। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4, माइनस 3 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3, यानी 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, यानी कि वैल्यू आ गई 1, 4 माइनस 3 मतलब 1, तो यहां रख देंगे हम लोग, डायरेक्ट रख दे रहे हैं यहाँ पे 1, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। M31 कितना होगा, M31, 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 देखो ध्यान से, M31 की अगर बात करें यानी इसकी बात हो रही है, तो जिस भी कॉलम में कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, कट कर दिया, क्या बचा, 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1, और 2 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 मतलब 1, क्या बचेगा 1, वेरी गुड। M32 निकालो, 32 मतलब थर्ड वाला रो, सेकंड वाला कॉलम, कौन है, इस 2 की बात चल रही है, ठीक है। तो फिर जिस कॉलम में कट कर दिया हमने, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, 1 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 2 में 0 को माइनस करोगे तो 2 बचेगा। फिर M33 की बारी, इसकी बारी, अभी जिस कॉलम में था कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो, कट कर दो। फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1, 1 में 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1, तो 4 और माइनस में 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। भैया स्लो ज्यादा मत करना, ज्यादा स्लो प्रोसेस करोगे अगर तो एग्जाम में छूटने का डर होगा सवाल को, तो सवाल को छोड़ना नहीं है, हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमने सबका माइनर निकाल लिया। अब माइनर निकाल लिया तो कोफैक्टर निकालना तो बहुत आसान है, याद है कैसे करते हैं, कैसे करते हो कोफैक्टर, तो कोफैक्टर नंबर 11 का, कोफैक्टर नंबर C11, यहां C12, C13, C21, और इधर निकालते हैं C22, C23, C31, C32 और C33। चलो भैया देखते हैं कितना आंसर आने वाला है। देखो देखो देखो, कलर 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 कोई अच्छा सा कलर मिल जाए, चलो ये देखते हैं। देख C11 देखना है, तो एक और एक मिले कितने होते हैं, 2 होते हैं, कितने होते हैं 2, याद रखना बस हमेशा। अगर इवन नंबर आता है जोड़ने पर, इवन मतलब 2 4 6 8 10 12 15, ये सब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, अगर इवन नंबर आएगा तो कुछ नहीं करना है, जो माइनर है वही कोफैक्टर है, जो माइनर है वही कोफैक्टर है। अच्छा अगर इवन नंबर ना के ऑड नंबर आ जाए तो 1 3 5 7 9 11 13 12 नहीं 13 15 17 ये सब चीजें, जो जो 2 से डिवाइड ना हो तो करना कुछ नहीं होगा, बस साइन चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना, बाकी सब सेम। तो ये देखो एक और एक मिलते हैं 2, 2 गए इवन नंबर, कोई चेंजमेंट नहीं, 2 और एक मिलकर होते हैं 3, कितने होते हैं 3, ऑड नंबर साइन चेंज, -3 था +3 हो जाएगा। तुम लोग को दिख भी रहा है ये वाला, ये कलर +3, इसमें तो दिख रहा भैया। चलो देखते हैं, कलर चेंज करते हैं, थोड़ा और लाइट करते हैं। देखो 1 और 3 होते हैं 4, और 4 होता है इवन नंबर, कोई चेंजमेंट नहीं, सेम ऐसे का ऐसा। 2 और 1 होते हैं 3, साइन चेंज, 0 का 0, कोई साइन चेंज करने का मतलब नहीं है। 2 और 2 होते हैं 4, इवन नंबर, साइन चेंज करना नहीं है, करते हुए तो कोई फर्क पड़ता नहीं, 0 है ना, 0 जिंदाबाद, 0 जिंदाबाद, ये हो जाएगा तुम्हारा 0। यहां देखो 3 और 2 होते हैं 5, कितने होते हैं 5, ऑड नंबर साइन चेंज, 1 है तो -1, 3 और 1 होते हैं 4, इवन नंबर, कोई चेंजमेंट नहीं, 1 का 1, 3 और 2 होते हैं 5, और 5 ऑड नंबर, साइन चेंज, 2 का हो जाएगा -2, 3 और 3 होते हैं 6, इवन नंबर, कोई चेंजमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं है, 3 है तो यहां पर रहेगा 3। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा, राधे राधे, क्या बात है। तो हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए, जब कोफैक्टर्स आ गए तो इन सारे कोफैक्टर्स को ऐसे गोदी में उठाओ और इनको अपने घर में बिठा दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए, देखो 1 1 1 2 1 3, यानी 11 12 13 21 22 23 31 32 33, ठीक है। चलो रखते हैं, वैल्यूज रखते हैं, देखो इसको इरेज कर दे रहे हैं, अब हम सब मिलकर इन लोग को इनको घर में पहुंचाते हैं। देखो 11 12 13, तो -2 -3 -4, कैसे रखना आपको, -2 -3 -4, वेट, सॉरी, कोफैक्टर्स रखना, कोफैक्टर्स ये -2 3 -4, -2 3 -4, -2 3 -4, ठीक है ना। कोफैक्टर 11 12 13, फिर 0 0 -1, 0 0 -1,
फिर 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 2 3, ये आपके सामने आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसने एडजॉइंट नहीं सीखा था, वो यहां से एडजॉइंट निकाल लो। जिसने डिटर्मिनेंट नहीं सीखा था वो यहां से डिटर्मिनेंट निकालना सीख लो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट हो गया, एडजॉइंट हो गया, तो इनवर्स निकालना तो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। कैसे 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 कैसे, थोड़ा मैं करता हूं इधर और या थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूं। देखो, अब इनवर्स निकालने का फॉर्मूला देखो, बच्चा बच्चा जान गया होगा, है ना सर? किसका बच्चा जान गया होगा? भारत माँ के सारे बच्चे जान गए होंगे। क्या होता है फॉर्मूला? तो ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है सर 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए कर दीजिए और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए कर दीजिए। अगर ये समझ में आ रहा तो ये समझ लो, या फिर सर जो अपने एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स आपने निकाला है ना, उसके हर एक टर्म में डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, कैसे करना है? तो देखो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अच्छा भैया एलिमेंट्स रखो इसमें तुरंत तुरंत फटाक से। तो एलिमेंट्स देखो, एडजॉइंट ऑफ ए में डिटरमिनेंट को एक, सॉरी एडजॉइंट ऑफ ए में डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिवाइड करना है। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए देख लो क्या है, -2 है, 0 है, 1 है, 3 है, 0 है, -2 है, -4, -1 एंड 3। हमने पहले एडजॉइंट ऑफ ए को रख दिया। अब इन सब में क्या करना पड़ेगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए का डिवाइड करना पड़ेगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना था? -1। कितना था? -1। तो इन सब में -1 से डिवाइड कर दो। तो जब जैसे -1 में सबसे डिवाइड करोगे, -1 डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई -1, -1, एक मिनट मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि अलग से दिखे। अच्छा, डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई -1 डिवाइड बाई -1, यहां भी डिवाइड बाई -1, इसमें डिवाइड -1 डिवाइड -1 डिवाइड -1 डिवाइड -1 और डिवाइड -1। ठीक है, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, केवल साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। और साइन चेंज होकर क्या बनेगा हमारे पास? देखो देखो देखो, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये बन गया देखो हमारे पास मैट्रिक्स, और इसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे? -2 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस बचेगा 2। 0 में किसी का डिवाइड करो, 0 रहता है। 1 में -1 का डिवाइड, -1। 3 में -1, -3। 0 में किसी का डिवाइड, 0। -2 में -1 प्लस का 2। -4 में -1 प्लस का 4। -1 में -1 1। 3 में -1 से डिवाइड, -3। तो ये जो मैट्रिक्स आपके सामने इस टाइम बन के आया है, यही क्या है? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं पूरा का पूरा, जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से ध्यान से देखकर सुन लो, समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स आपको आपके सामने दिया रहेगा, सबसे पहले क्या करना होगा? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर गलती से 0 हो जाएगा, तो अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स ही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होता है इनवर्स का फॉर्मूला? क्या होता है भैया? एडजॉइंट ऑफ ए और इसमें डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बताया था कि नहीं? नहीं बताया था। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा तो पूरा पूरा ए इनवर्स ही पॉसिबल नहीं होगा, है ना, क्योंकि वहां पर नॉट डिफाइंड वैल्यूज हमें मिलने लगेंगी। ठीक है, तो फिर यहां से हमें करना क्या होगा? ध्यान से देखो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट ही चेक कर लो। डिटर्मिनेंट आया हमारे पास -1, जो कि 0 नहीं है, नॉन जीरो है, इसका मतलब इनवर्स पॉसिबल है। जब इनवर्स पॉसिबल है तब फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम लोग को पहले निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए, है ना। फॉर्मूला सबको पता है एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, ये भी पता है। जिसको नहीं पता है भैया, जिसको नहीं पता है वो प्लीज एंड प्लीज देख लेना। अरे प्रभु, ठीक है, देखो, जिसने नहीं देखा है एडजॉइंट ऑफ ए, प्लीज वीडियो देख लेना, तभी समझ में आएगा एडजॉइंट ऑफ ए पूरा पूरा। हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला और फिर एडजॉइंट ऑफ ए में हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिया। जो वैल्यूज हमारे पास आती हैं वही हमारे पास है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है सर, ये सही है कि नहीं सही है, कैसे मालूम, कैसे पता चलेगा? तो याद रखो, याद रखो, मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट, कि किस प्रकार से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्सों का, है ना, प्रोडक्ट। तो ए मैट्रिक्स आपके सामने है जो कि एग्जांपल में था, और जो आपके पास मैट्रिक्स का इनवर्स निकल के आया है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा इस प्रकार का मैट्रिक्स। कौन कौन सा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जा रही है इसका मतलब आपने मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, आपने इनवर्स सही निकाला है। ठीक है, ऑब्वियसली मल्टीप्लीकेशन सही करोगे तभी मिलेगा ना।
ऐसा नहीं कि इनवर्स सही निकाला आपने मल्टीप्लिकेशन गलती कर दोगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली करने का आपको इनवर्स निकालना है और मैट्रिक्स ए का उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिलेगा आपको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसा है तो आपने इनवर्स सही निकाला है, आपका पूरा क्वेश्चन सही है और पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो फाइनली उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पूरा का पूरा इनवर्स आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। सबको टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।